अरुणाचल प्रदेश के जंगलों और पहाड़ों में एक मसला 60 साल से चलता आ रहा है। नाम है चकमा और हाजोंग इशू। आखिर कैसे ये लोग यहाँ आए और क्यों आज भी उनकी पहचान तय नहीं हुई। 1964 में बांग्लादेश जो तब ईस्ट पाकिस्तान था, वहां के चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में एक बड़ा कप्ताई डैम बना। उस डैम की वजह से चकमा हाजोंग के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट और परसिक्यूशन हुए और हजारों परिवार अपना घर खो देते। तब भारत सरकार ने उन्हें अरुणाचल प्रदेश उस वक्त नेफा में बसाया। ज्यादातर लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में लाए गए, मेनली मियाओ डियून बोडुमसा बेल्ट, और कुछ लोगों को अभी के नामसाई और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट्स में। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। कहा गया कि चकमा और हाजोंग को जोर जबरदस्ती से निकाला नहीं जा सकता और उनकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस करनी जरूरी है। लेकिन आज तक 30 साल बाद भी वो प्रोसेस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आज अरुणाचल में लगभग 50 से 65 हजार चकमा हाजोंग रहते हैं। 2015 to 16 के सर्वे में 65,875 लोगों का जिक्र आया और 2011 के सेंसस में लगभग 49,000 के आसपास। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। ये कानून उन लोगों को जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार थे, फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप देने का वादा करता है। चकमा और हाजोंग भी इसमें फिट होते हैं क्योंकि वो वहां से हिंदू और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज के रूप में आए थे। लेकिन अरुणाचल में इस लॉ को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ के ट्राइबल प्रोटेक्शन लॉस और लैंड राइट्स अलग। 2022 में उनके रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट कैंसिल करके नई आईडी दी गई, टेम्पोररी सेटलमेंट सर्टिफिकेट। इससे उनके स्कूल, जॉब्स और मेडिकल फैसिलिटीज पर बड़ा असर पड़ा और इसी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। दोस्तों, इस मसले के दो अलग पहलू हैं। अरुणाचल के ट्राइबल लोग कहते हैं हमारी जमीन और कल्चर खतरे में है, इसलिए हम सिटीजनशिप और लैंड राइट्स देने के खिलाफ है। चकमा हाजोंग कम्युनिटी कहती है हम 60 साल से यही पैदा हुए, यही बड़े हुए, लेकिन अभी तक हमें सिटीजनशिप और राइट्स क्लियर नहीं मिले। हम खुद को अरुणाचल का हिस्सा मानते हैं। 2024 to 25 में फिर से ये इशू गर्म हो गया। स्टूडेंट्स यूनियन ने रैली की, सरकार और कम्युनिटीज के बीच मीटिंग्स हुई और असम रिलोकेशन की बात भी चली। लेकिन असम सरकार ने साफ कहा ऑफिशियल बातचीत अभी तक नहीं हुई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सॉल्यूशन सिंपल होना चाहिए। पहला, जो 1964 to 69 में आए या यही पैदा हुए, उनकी सिटीजनशिप टाइम बाउंड प्रोसेस हो। दूसरा, अरुणाचल के ट्राइबल लैंड और राइट्स को सरकार अलग से प्रोटेक्ट करे। तीसरा, बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ और जॉब्स चालू रहे, चाहे आईडी का डिस्प्यूट हो। और चौथा, सबसे जरूरी, डायलॉग और शांति से सॉल्यूशन हो। 60 साल से जारी ये इशू सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी सवाल है। क्या अरुणाचल अपनी पहचान बचाते हुए इन लोगों को भी एक सुरक्षित जिंदगी दे पाएगा? आप क्या सोचते हो? कमेंट में लिखिए।